एमपीज भी इस बार ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सर। शैलजा जी और सुरजेवाला जी दोनों का सर। काफी सिटिंग एमपीज भी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे शैलजा जी हो या सुरजेवाला। इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, तो मैंने लोकसभा चुनाव से पहले ही जाहिर कर दी थी, आपके सामने भी सबको मालूम। तो केवल वो रिपीट बात है, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े। हाईकमान का आदेश हुआ लोकसभा चुनाव लड़ो सिरसा से, तो वहां से लड़े। और लोगों का मैं तो आभार भी किन शब्दों में उनका प्रकट करूं, क्योंकि सिरसा के लोगों ने जो इतने बढ़िया रिकॉर्ड मेजॉरिटी से मुझे जिताया है। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है और इस पर जो भी सीनियर नेता होते हैं उनके लिए फैसला, वैसे भी सारा फैसला ही हाईकमान का होता है। तो हमारे लिए जो भी आगे आदेश होगा, मैंने हमेशा कहा कि मेरी इच्छा है, लेकिन फाइनल फैसला हाईकमान का होगा। फाइनल ठप्पा हमेशा आला कमान का। कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हम आपको कह सकते हैं, और इतिहास बताता है कि हमेशा मुख्यमंत्री वो बनता है जिस पर आला कमान का ठप्पा लगता है। आला कमान का ठप्पा एक बार हरियाणा की राजनीति के इतिहास में भी एक बार और लगा था, जब आला कमान की चली थी। क्या ऐसा पार्ट 2 हो सकता है? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि आला कमान की चली थी? आला कमान का ही फैसला है, चलने की बात नहीं है इसमें। फैसला तो आला कमान का ही होता है। तो सिचुएशंस जो पहले रही, जो भी रही, मैं ये कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री पद का चयन बहुत से हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं, लेकिन फाइनल फैसला, जैसा मैंने अपने लिए कहा, अपनी टिकट के लिए कहा, चुनाव लड़ने के लिए कहा, वही मैं आपके सामने फिर दोहराऊंगी कि मुख्यमंत्री का भी फैसला आला कमान का ही होगा फाइनल। सब पे लागू होता है आला कमान। अब भाई हम पार्टी के सिपाही हैं, सब पे लागू होगा, किस पे नहीं होगा। सूरत हाल ये है कि लोगों को भी नजर भी आ रहा है और लोगों की इच्छा भी है कि कांग्रेस की सरकार बने। 10 साल भाजपा का जो यहाँ पर उनकी कारगुजारी रही, आज भी मुझे नहीं लगता कि इनका कोई ग्रिप है हरियाणा में। अब देखिए, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए जो अभी हुआ है चुनाव की तिथि को लेकर। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, बंद करो। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की डेट वो तय कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट को कुछ उसका आभास भी नहीं है। उसके बाद कई दिन बाद सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भेजती है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन कमीशन को कि आप तारीख बदल दीजिए। अब ये जिस तरह से दिख रहा है, आपको लगता नहीं है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है? ये आम नागरिक को साफ नजर आ रहा है। सरकार कांग्रेस की लोग बनाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए, दिन लद गए हैं इनके इस तरह के। और मैम आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि हरियाणा के इस पूरे चुनाव का मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि आप कहते हैं कि सरकार वहाँ है नहीं, बीजेपी एक ही बात कहती है कि कांग्रेस के मुंडे में तो कई चेहरे अलग अलग हैं, कई गुट हैं और कई जो है अलग अलग राय है। पार्टी की, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी की स्ट्रेंथ है कि इतने लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। भाजपा के पास कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाने को भी नहीं है भाजपा के पास। तो आधे लोग इनके रूस के घर बैठे हुए हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे?